जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन, हमें तो फिर खेलना ही नहीं चाहिए यार इंडिया से। मेंस टीम भी हार जाती है, वुमेन्स टीम भी हार जाती है। आज बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, 88 रन से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया से हार गई है। और वो भी इंडियन टीम इंडिया से फ्लाई करके श्रीलंका जाके हरा के में वापस आई है। क्या कहेंगे इस पे? चीमा साहब, आपने मुझे आपका ये जुमला बड़ा पसंद आया कि हमें इंडिया के खिलाफ जो है ना खेलना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं कि हम इंडिया के खिलाफ खेलें। या तो हम अपने आप को इस काबिल बना लें क्या, ताकि हम इंडिया को हरा सकें और इंडिया के खिलाफ हम खेल सकें। इस काबिल हम है नहीं है। दूसरी बात चीमा साहब, मुझे नहीं दुख है कि पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है। मुझे दुख इस चीज का है कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर खेलता है तो वो हमसे जीत जाता है, जबकि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेले तो हम अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। फिर हमारा शर्मिंदगी से आज सर झुक गया है। हमने इंडिया को श्रीलंका में बुलवाया, कोलंबो के स्टेडियम में, हम फिर हार गए। ये हम अपने आप के साथ नाइंसाफी कर लेते हैं। हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं हार हार के। ना हमारी कोई मैनेजमेंट है, ना हमारी कोई टीम है, ना हमें बल्ला पकड़ना आता है, ना हमें बॉल करानी आती है। इंडिया को स्टार्ट भी लेना आता है, उन्हें फिनिशिंग भी करनी आती है। वो आखिरी ओवर में 30 स्कोर मार देते हैं। 3 ओवर में 30 स्कोर, 3 ओवर में 35 स्कोर, आप ये भी नहीं कर सकते हैं। हमें वी शुड स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। चिमा साहब, ये सीधी सीधी बात है। ना खेलो यार, छोड़ दो। क्रिकेट छोड़ दो, आप दूसरी गेम्स के ऊपर फोकस करो। हॉकी के ऊपर फोकस करो, ये जेवलिन थ्रो पे फोकस करो, ये जो है आइस हॉकी पे फोकस किया जाए, वॉलीबॉल पे फोकस किया जाए, ये टेनिस पे फोकस करें। आप छोड़ दें इस क्रिकेट को, क्योंकि हम इधर बहुत जज्बाती हो गए हैं, क्योंकि हमारे इधर पॉपुलर गेम ही क्रिकेट है। हम जज्बाती हो रहते हैं इसके ऊपर, और हम जो है मुसलसल इंडिया से हार रहे हैं। आज तक ओडिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने इंडिया को नहीं हराया, वो मेन की हो या विमेन की हो। शर्मिंदगी से पाकिस्तान का आप सर हमेशा झुका देते हैं। जहां जाए हार, जहां जाओ हार, जहां जाओ हार। हम क्या सिर्फ हारने के लिए बैठे हुए चीमा साहब? क्या हमारे आपके डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ हारना है? क्या पाकिस्तानी कौम नहीं डिजर्व करती कि हम बड़े टूर्नामेंट में जाके इंडिया को हराएं? आप उससे पहले बांग्लादेश से आ रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है? आप बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, आप इंडिया से भी हार रहे हैं, आपने आज कल को युगांडा से भी हारना है, जैसे आपके हालात हैं। और चीमा साहब, शर्मिंदगी की एक और बात भी है थोड़ी सी। आज इंडियन विमेन टीम की कप्तान ने भी पाकिस्तानी विमेन टीम की कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। जीरो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कोई क्रिकेट नहीं है, सीधी सीधी सियासत, और आप जैसे मैदान जंग में खड़े हुए हैं। हम फिर भी हम हार रहे हैं। यार हमें तो एक जवाब देना चाहिए ना कि आप हाथ नहीं मिला रहे, लेकिन हमने मैच जीत ली है। लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे। ना आपकी तरफ से कोई है, ना आप खेलते हैं। जब चीमा साहब हमें पता था कि पिच स्लो है, तो हमें वी शुड बैट फर्स्ट, आपने फिर बॉलिंग ले ली। तो फिर ये हमारे मैनेजमेंट कहाँ सो रही है? कोच सो रहे हैं हमारे। हमें चाहिए था मीडिया को 200 पे रोक लेते आज इंडियन वुमेन टीम को, वो उन्हें 250 कर दिए। आखिरी ने 4 ओवर में 40 स्कोर दे दिए। ये आपकी टीम है, आप कुछ कर पा ही नहीं रहे हैं इसके ऊपर। मेन हो तो हम हारते हैं, विमेन हो तो हम हारते हैं। मतलब कि हमारे, आप समझ लीजिए, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है, हर चीज खत्म। क्रिकेट आपने तबाह करके रख दी है पॉलिटिक्स की वजह से। अगर इंडिया से मतलब हाथ नहीं मिला रहा ना, तो वो मैच जीत जाते हैं। वो हमें दोनों जगह पे हमें वो जो है ना शर्मिंदा करते हैं, हमें हमारी बेइज्जती हो रहती है। एक तो वो हमसे हाथ नहीं मिलाते, चुप करके पास से गुजर जाते हैं। फिर वो कहते हैं हमने मैच भी नहीं जीतने देना। और फिर 88 के बड़े मार्जिन से आप हारते हैं। ये नहीं कि आपने कोई फाइट की है पूरे मैच में, सिवाय वो जो है सिद्रा अमीन के, किसी ने खेला ही नहीं 85 रन की इनिंग्स के लिए पाकिस्तान की तरफ से। अगर वो भी ना खेलती तो आज आप 200 रन से आ रहा था इंडिया से। मतलब कि देखिए, मतलब फाइट नहीं है मैच में। 88 बहुत बड़ा मार्जिन होता है जीतने के लिए, और ये वन साइडेड मैच था। मतलब आज बहुत बड़ी है ना, आज भी बुकीज ने बड़ी बड़ी बैट लगाई हुई है इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर। और 95% 96% बैट ही इंडिया पे लगी है। सबको पता है इंडिया ने जीतना है। आपकी टीम में इस काबिल है ही नहीं है। क्रिकेट आपकी खत्म हो चुकी है। आप ओडिया वर्ल्ड कप में श्रीलंका में जाके खेल रहे हैं, फिर भी आप हार रहे हैं। फिर हम कहते हैं जी हमने ओडिया वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो श्रीलंका में लेके जाना है। भाई खेलोगे तो लेके जाओगे ना। पहले दो में मैच आप हार चुके हो, अगले 5-6 भी आपने हार जाने जो रह गए। चीमा साहब देखें, हमें चाहिए था कि ओडिया वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है, हमने सबसे पहले तो हाइब्रिड मॉडल पर लेके गए।
फिर हमने क्या किया जी, हमें चाहिए था कि हम इंडिया से फाइनल निकाल के कोलंबो में लेके जाते, श्रीलंका के स्टेडियम में। हमें तो यही चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने पहले 2 मैच ही आप हार गए हैं। आप समझ लें वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप से हम बाहर हो चुके हैं। हमने खेलना कूदना नहीं है, हम सिर्फ थोड़ा सा ना शुगल मेला लगाने जाते हैं। हमारे प्लेयर्स घूमने फिरने उधर गए होते हैं, शुगल मेला करके, जैसे गुल्ली डंडे के प्लेयर नहीं होते हैं, शाम को 1 घंटा चले गए शुगल मेला लगा के आगे, हार गए या जीत के कोई फर्क नहीं से पड़ता है। ठीक है जी, तो आप ठीक है, जीत गए हो हार गए हो, कोई फर्क नहीं से पड़ता। शर्मिंदगी हमारे अंदर है ही नहीं, कोई आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होती हार के जीत के। बिल्कुल आप बड़े आराम से महसूस जाके कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, हमारे असल में ना बात क्या थी, हमारा बल्ले में जो थे ना वो सुराख थे, बाल भी गुजर जाती थी। हमने ये कह दिया आके, ये हमारी क्रिकेट है। फिर क्या जी, इंडिया ने हमारी बॉल पे ना वो ना ऑयल लगा दिया, हमारे हाथ से स्लिप हो रहती थी, छक्का मार देते थे। हमने ये बोलना होता फिर जाके, सलमान अली आकर कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती। ये तो आप बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं यार, आप इतनी बेइज्जती कर रहे हैं तो आम वो उनको बेइज्जती भी नहीं महसूस होती होगी यार, इतना मतलब ये ये तो मैं क्या भी है। कह रहा हूँ ना कि मतलब आम जनता जो है ना, वो फेडअप हो चुकी है वैसे ही, वो मैच देखते ही नहीं है। जो देखते हैं उम्मीद लगा के, उन्हें भी हम बार बार ना उम्मीदी देते हैं जी, ये लो जी, ये आपका मतलब डेस्टिनी, ये मुकद्दर ही है कि आपने सिर्फ हारना है। ठीक है जी, आज सब लोग इंतजार कर रहे थे कि यार चलो मेन से उम्मीद तो छोड़ दी है, विमेन से ना लगा के देख लें। तो मैंने आपकी पिछली वीडियो में बोला था, ये इस काबिल नहीं है ये हमारी विमेन टीम भी कि आप इनसे उम्मीद लगा सकें। जी मतलब 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सिर्फ एक मैच जीती वर्ल्ड कप में। उससे पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें हम सिर्फ एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं। बांग्लादेश हमसे आगे है, बांग्लादेश की विमेन हमसे आगे, ठीक है जी, इंडियन विमेन हमसे आगे, बाकी सब हमसे आगे हैं। हम एंड पे रहना पसंद करते हैं। यहाँ कुछ टीम होती है स्टार्ट पे रहना पसंद करती हैं, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। हमें पसंद है कि हम एंड से, हम असल में कहते हैं हमारी लाइन ही जैसे शुरू होती है, हमने अपने दिन में ये बिठा लिया है। तो जी मतलब ये देखें, ये होती है इंटेंट की बात होती है, ये होती है कॉन्फिडेंस की, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं है, आप पे खेलना होता नहीं है, आप सिर्फ हारने आते हैं। आप कहते हैं हम इज्जत से हार गए। आज भी आपका दिल था, सिद्रा अमीन ये कोशिश कर रही थी कि चलो मैच जितवा दें, बाकी सब प्लेयर ये कोशिश कर रहे थे कि हम इज्जत से हार दें। ये हमारा बस ये इतना को हमारी क्रिकेट है, इतना को हमारे इस खेलने के बस यही है, बस खत्म। आपकी क्रिकेट आप ना बाकी चीज़ों की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। क्रिकेट को आप भूल जाएं आप, कि अगले 2 साल आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। चल अगर 2 साल नहीं है तो यार फिर ये अब ये इसमें क्या होगा, ये वुमेन्स जो टीम मैच हो रहा है इसमें क्या है, हमारी इसी तरह बेइज्जती होती रहेगी, ये इंडियन टीम श्रीलंका आगे बेइज्जती करती रहेगी या क्या चक्कर है, या क्या होगा इसका अगला फ्यूचर क्या है। जी मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तानी विमेन टीम से, एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे और एक सेमीफाइनल हम इंडिया से बाहर ले आएंगे। एक्सपेक्टेशंस थी ना, इंसान है उम्मीद लगा लेते हैं, लोग कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन पाकिस्तान टीम से आपने उम्मीद नहीं लगानी है जरा से भी। चले आप मैन से अगर थोड़ी सी लगा भी लेते हैं, लेकिन विमेन से आप बहुत दूर रहे उम्मीद की ना, उम्मीद को थोड़ा सा ना 10 फुट दूर रखें अपने आप। उम्मीद ये थी कि हमने सेमीफाइनल खेलना है। इंडिया आया और उसने जो है ना पाइप पकड़ लिया पानी वाला, और साथ उसने वाइपर पकड़ लिए, सारी उम्मीदें हमारी दौड़ डाली। उन्होंने कहा ये आपकी उम्मीदें पड़ी हुई है, आपको कौन सी उम्मीदें थी कि आप सेमीफाइनल इंडिया से बाहर निकालोगे? है तुम लोग की ऐसा ये, क्या तुम लोग डिजर्व नहीं करते हम लोग कि हम सेमीफाइनल इंडिया से बाहर निकालें? हैरानगी की बात मतलब मुझे तब हुई थी कि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया। भाई हम आपने भी मतलब आपने आपका ही जुमला था, पाकिस्तान टीम क्या डिजर्व करती थी? हम नहीं डिजर्व कर रहे थे दूर दूर तक। ये हमारी सिर्फ ये उम्मीदें, ये दुआएं हैं कि हम अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे जी अभिषेक शर्मा क्रैम्प आ जाए, अल्लाह करे जी अभिषेक का जो बल्ला टूट जाए, ये हो जाए वो हो जाए। हमने ये दुआएं ऐसे करते रहते हैं, हमारे प्लेयर भी ना बैठ के। तो मोहम्मद रिजवान बड़ी दुआएं करते थे, असल में टीम में कमी उनकी है, उनके दम दरुद कम हो गए हैं, फिर पाकिस्तान के जीतना भी कम हो गया है। बात ये थी असल में जब हम एशिया कप आ रहे हैं। दूसरी चीज़ की मतलब इंटेंट होती है, इंटेंट आपके पास है नहीं थे हमें जीतने की। मजाक के अलावा चाहिए मतलब मैं शुगल नहीं लगा रहा हूँ इस जुमले पे, सच्ची बात है, हमारे तमाम प्लेयर यही सोच रहे होते हैं कि अल्लाह करे हम इज्जत से हार जाए इंडिया से। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप किसी भी अपने मनपसंद आप एनालिस्ट या किसी बड़े से पूछ लीजिएगा। हमारे क्रिकेटर्स भी ये बोलते रहे, जो है हमारे प्रीवियस एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो कहते रहे यार हम सोचते थे इज्जत से हार जाए बस यार, हमारा माइंड सेट ही ये है।
कि हमने हारना है इज्जत से, तो फिर आप इज्जत से आप चाहते हैं हार जाएं। लेकिन आज एशिया कप के 3 मैचेस में पहले हमने इंडिया ने हमें बेइज्जत करके हराया। अब इंडियन वुमेन टीम ने भी कहा कि चलो तुम लोग ना घर जाओ, तुम लोग नहीं इस काबिल है कि हमारे साथ तुम्हारा मुकाबला नहीं है। बीसीसीआई ने अपने आप को स्ट्रांग किया हुआ हर साइड पे। उनने कहा जी कि हम ये बाइकआउट नहीं मैच करेंगे, हम अपने 2 पॉइंट्स क्यों जाने दें। इंडिया को पता था ना, चाहते थे मैच का बाइकआउट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा हम फ्री के पाकिस्तान को क्यों 2 पॉइंट्स दें। इंडिया ने कहा हम 2 पॉइंट जाके ले आते हैं, कोलंबो चलते हैं, 2 दिन जरा उधर से जाके घूमे फिरेंगे, रेस्टोरेंट्स में घूमेंगे, आगे पीछे जाएंगे और साथ साथ जो है ना बस पाकिस्तान को ना हरा के आ जाएंगे। शिमा साहब, इमरान खान की एक स्टेटमेंट थी कि जब 1970s 80s में ना हम इंडिया को सीरियस नहीं लेते थे, हमें कोई फिक्र नहीं होता था कि यार इंडिया के साथ हमारा मैच है तो हम इंडिया को हरा भी देते थे। बात भी ऐसी थी, उस वक्त इंडियन टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पाकिस्तान टीम बहुत स्ट्रांग थी। और आज इंडियंस ये समझते हैं यार पाकिस्तान का मैच छोड़ो, बाकी के लिए तैयारी करो, बांग्लादेश को कैसे टैकल करना है। पाकिस्तानी वैसे गिर जाते हैं, उन्हें पता है कि इनके पास कॉन्फिडेंस है नहीं, इन्हें वैसे गिरा दिया जाता है। और बात भी ठीक है कि क्रिकेट क्रिकेट से आप दूर हो चुके हैं। हम जो है ना, इमरान कहते थे कि हम इंडिया को सीरियस नहीं लेते थे, आज इंडिया हमें सीरियस नहीं ले रही है। उन्हें पता है कि हमने चुप करके जाना है, 2 छक्के मारने हैं इन्हें, उसके बाद ये ठुस हो जाते हैं। 113 पे एक आउट था ना आपका, तो आपकी पूरी टीम 147 पे आउट हो गई, आप ठुस ठुस हो गए, आपके तमाम बल्लेबाज, वो पड़ी आपकी टीम। तो ये आपके हालात है। और चीमा साहब, आगे आ रहा है 4 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप। तैयारी क्या है हमें नहीं पता, 4 माह रह गए, सिर्फ 4 माह। वर्ल्ड कप ये में? जी जी, T20 वर्ल्ड कप में फरवरी में शुरू हो रहा है ना, 4 से 5 माह रह गए। क्या तैयारी है आपकी? एशिया कप तो आप बुरी तरह से हार गए हैं। वो सलमान नहीं लिया, वो जो ऐसे 5,000 च्युइंगम चबा दी है एशिया कप में। अब तो बुम बुम वाले जो है ना, बुम बुम वो बबल नहीं अच्छी मतलब पाकिस्तान में, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जितनी हमारी बबल खाओगे ना हम उतने पैसे देंगे। तो उसका काम ही ये है कि हर ओवर होता है उसी वक्त एक नई बबल निकाल लेता है, मुंह में डाल लेता है, लगा रहता है बस। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिल्म इसका। नहीं तो ये यार, तो बात आप है। मसला है, अगर वो बबल खा रहा है तो आपको इससे क्या लेना देना, मुझे सिर्फ शिमा इतना साहब, बता क्यों दें। नहीं देना देना, पूरी कौम का लेना देना, पूरे पाकिस्तान का लेना देना है। नहीं तो वो अपने पल्ले क्या से करवा मार दे के बबल, बबल वो सिर्फ खाता है, बबल वो खाते कौन हैं, सा आपके बैटिंग करे पैसों से बॉलिंग बबल करे। खाता है? आपके पैसों से बबल खाता है? शिमा साहब, हमारे पैसों से टीम तो चल रही है ना। आप टैक्स देते हैं, मैं हम सब पूरा पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, तो ये टीम बनी हुई है ना। क्या फ्री कहाँ से पैसे आ रहे हैं पीसीबी को जी? अवाम के टैक्स से ही आ रहे हैं ना, हुकूमत ही देती है ना इन्हें। तो क्यों नहीं खेलते हैं ये? बबल छुपाने के लिए हमने नहीं रखा हुआ है। टीम से बाहर कर दो इन्हें। कप्तान क्यों बनाया गया? किस किस बेस पे आपने इसे कप्तान बनाया हुआ है? क्या मेरिट है की कप्तानी का? मैंने पहले भी जिक्र किया है कि फहर जमान ज्यादा अच्छा कप्तान नहीं बन सकता था, कि शाहीन अफरीदी ज्यादा अच्छा कप्तान नहीं बन सकता, क्या उससे सीनियर प्लेयर जो है टीम में कप्तान नहीं बन सकते, मोहम्मद रिजवान नहीं बन सकता कप्तान? आपने इसे क्यों बनाया है? सिर्फ क्योंकि उसे आपने आपने इसको चेक कर लिया कि उसका टैलेंट बड़ा कमाल का है। टैलेंट उसका ये च्युइंगम चुबाना। इस तरह का टैलेंट पूरी तारीख में 70 साल की नहीं आया था, 75 साल की। तो फिर आपने कहा कि ये टैलेंट सबसे बेस्ट है। शिवा साहब, कप्तानी हर किस्म की कर रहे हैं, लेकिन सलमान लिया जैसा कप्तान ना बनिए, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। टीम के तमाम स्टार प्लेयर्स बाहर हैं, बल्लेबाज, और आपने ऑलराउंडर खिला के जो है ना एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए गलती से। ये कोई टीम टूम नहीं है, ये सिर्फ आप दुआओं पे चल रहे थे। जो बड़ी शुक्र है कि जी बांग्लादेश हार गया हमसे, तो आप फाइनल में पहुंच गए, थोड़ी सी इज्जत रह गई है, वरना आप बड़ी बुरी तरह से एशिया कप से बाहर हो रहे हैं। आप बांग्लादेश से T20 सीरीज हारते हैं, आप वेस्ट इंडीज से T20 हारते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से T20 में व्हाइट वॉश होते हैं, आप साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हो जाते हैं। आपकी क्या क्रिकेट है? कोई क्रिकेट नहीं है। आप सिर्फ जो है टुल्लेबाज हैं, लग गए तो लग गए। आप देखें हसन नवाज के साहब, स्पिनर्स को खेलना नहीं जानता है। अभी वो बाहर बाहर लीग खेलने गया हुआ है, तो उसे 30 बॉलों में 75 स्कोर कर दिए, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। उसे पता है कि अगर इधर मैंने परफॉर्मेंस ना दी तो अगले साल मुझे इन्हें बुलाना नहीं है। जब उसे पता है कि मेरी अभी पाकिस्तान टीम में इसकी वैल्यू बन गई है, अब वो समझता है यार 4-5 मैच में परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, एक में 10 मैच बाद मैं एक सेंचुरी मार दूंगा, मैं फिर टीम में। क्योंकि उसे पता है अभी मेरी फिलहाल को जगह नहीं ले सकता है। जहाँ पैसे मिलते हैं दौड़ दौड़ जाते हैं, फिर परफॉर्मेंस भी इनकी देखें आप, 5 विकेटें 6 विकेटें, फिर ये छक्के मारते हैं, 6-6 छक्के मारते हैं 12 बॉलों पे। तब मेरी याद आ जाती है हमने क्रिकेट खेलनी है पैसों के लिए। पैसे भी चलते हैं, पैसा लक्ष्मी जहाँ दिखाई दे भागे जाते हैं बाहर। बीबीएल में भागे जा रहे हैं, ILT T20 में भागे जा रहे हैं, ये जो वेस्ट इंडीज में होता है CLT T20 उधर भागे जा रहे हैं। तो बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा एक मतलब डिसीजन डिसीजन लिया था
कि कोई भी इंडियन प्लेयर सिवाय आईपीएल कोई लीग नहीं खेल सकता। इंडियन प्रीमियर लीग खेलो, इधर ही हम तुम्हें पैसा देंगे। और सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी लीग में है, सब ये खेलना चाहते हैं। चीमा साहब, ये जो एशिया कप के जीतने के बाद ना इंडियन टीम को इनाम दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3.5-4 करोड़ रुपीस का, ठीक है, इंडियन रुपीस का। तो उसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें 21 करोड़ रुपए का इनाम दिया है, जो कि पाकिस्तानी 63 करोड़ बनते हैं। मतलब कि उनके पास पैसा है, उन्हें पता है कि यार अपने प्लेयर्स को नवाजो जब ये जीत के आते हैं, ताकि इन्हें और लगन बढ़े इनकी ना, जीतने की और खेलने की। हमारे अंदर कोई लगन नहीं है। हम मोहसिन नकवी ने पिछले साल ऐलान किया था कि अगर तुम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत के आओ तो मैं 20 करोड़ रुपया दूंगा। ये ने कहा हम ग्रुप स्टेज से वापस आएंगे। ठीक है जी, तो ये शुभ ग्रुप स्टेज से वापस आ गए। ये हमारा चल अमीर हुसैन, देखते हैं कि मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है कि इतना गंदा पाकिस्तान की जो टीम है वो खेल रही है, और खेलते हैं तो लेट्स सी क्या बनता है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। इन्होंने ऐसे ही करना है, आप अपना दिमाग ना खपाया करें इतना। मैं तो पहले दस देना, मेरी प्रोडिक्शन कभी गलत हुई है इनके बारे में बताएं। नहीं, आपकी आपकी बिल्कुल सही है प्रेडिक्शन। फिर ठीक है, मैच क्यों देखते हैं मेरी तरफ देख, तो मुझे फ़ोन करके पूछ लिया करें व्हाट्सएप ऑन द मैच, मैं आपको बता दूँ।